पंजाब का एक छोटा सा गांव। सुबह 5 बजे एक किसान अपने बोरवेल के पास खड़ा है। मोटर चालू करता है। कुछ सेकंड से पाइप की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। पानी नहीं आता। 10 साल पहले यही बोरवेल दिन में 20 घंटे पानी देता था। आज वो सूखा पड़ा है। किसान मोटर बंद करता है, कुछ नहीं कहता, बस जमीन की तरफ देखता है, जैसे वहां कोई जवाब ढूंढ रहा हो। सवाल सीधा है, पानी गया कहाँ? यह सवाल सिर्फ एक किसान का नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है, क्योंकि जो पानी हम देख नहीं सकते वो अब खामोशी से खत्म हो रहा है। सुखविंदर, उम्र 45, पंजाब के मालवा इलाके में उनके पास 3 एकड़ जमीन। 3 साल पहले उन्होंने दूसरा बोरवेल खुदवाया, 200 फीट गहरा, कर्ज ले। अब वो भी जवाब दे रहा है। उनके गांव के हर तीसरे घर की यही कहानी है। कोई नया बोरवेल खुदवा रहा है, कोई पुरानी को और गहरा करवा रहा है, कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप बदलकर सबमर्सिबल लगा रहा है, क्योंकि पानी अब और नीचे जा चुका है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, उनके बचपन में यहाँ कुएं थे, 20-30 फीट पर ही पानी मिल जाता था, हाथ से चलने वाले पंप से। आज वही पानी 500, कभी कभी 700 फीट नीचे है। वो नहीं जानता यह पानी कहाँ गया। बारिश तो हर साल आती है, नदियां अब भी बहती है, फिर भी जमीन के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि यह संकट ऊपर नहीं, नीचे है। इसे मापने के लिए सैटेलाइट चाहिए, और इसे समझने के पहले ये जानना होगा जमीन के नीचे पानी होता कैसे। जरा कल्पना कीजिए, भारत के जमीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों के बीच करोड़ों छोटे छोटे रिक्त स्थान है। बारिश का पानी धीरे धीरे इन्हीं में रिसता है। इसे कहते हैं ग्राउंड वाटर, और जिस परत में यह जमा होता है उसे कहते हैं एक्यूफर। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। हर मॉनसून बारिश उसमें पैसा जमा करती है, इसे कहते हैं रिचार्ज, और हर बार बोरवेल चलता है तो पैसा निकलता है, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। जब तक निकासी जमा से कम है, अकाउंट भरा रहता है। जिस दिन निकासी जमा से ज्यादा हो जाए, अकाउंट खाली होने लगता है। भारत में ठीक यही हो रहा है, और डरावनी बात यह है, कुछ एक्यूफर हजारों साल में भरे हैं। इन्हें कहते हैं स्ट्रैटिक रिजर्व, वो पानी जो प्राचीन काल से यहाँ जमा है, और अगर एक बार खाली हो जाए तो शायद आने वाली कई पीढ़ियों तक वापस नहीं भरेगा। नदी को हम देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं। एक्यूफर वो नीचे अनदेखा, इसीलिए उसकी किसी को परवाह नहीं होती जब तक बोरवेल जवाब न देते। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जो पूरी तरह इसी अदृश्य पानी पर टिकी है, और हमें इसका एहसास तक नहीं। कहानी शुरू होती है 60 के दशक में। भारत उस वक्त अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। सरकार ने एक मिशन शुरू किया, हरित क्रांति। नई बीजें, केमिकल खाद, और सबसे जरूरी सिंचाई। नहरें हर जगह पानी नहीं पहुंचा सकती थी। हल निकला ट्यूबवेल। जमीन में गहरा छेद करो, पंप लगाओ, सीधे एक्यूफर से पानी खींच लो। किसान अब मानसून के भरोसे नहीं थे। पंजाब और हरियाणा ने इसे सबसे तेज अपनाया। सरकार को अनाज भंडार के लिए गेहूं और चावल चाहिए थे, तो एक गारंटी दी गई, जो भी उगाओगे तय कीमत पर खरीदा जाएगा। और 1997 से पंजाब में खेती के लिए बिजली पूरी तरह मुफ्त कर दी गई। अब सोचिए, अगर सरकार चावल खरीदने की गारंटी दे रही है और बिजली मुफ्त है, तो कम पानी वाली फसल क्यों उगाएगा? 1 किलो चावल उगाने में करीब 3 से 5 हजार लीटर पानी लगता है। पंजाब जैसे अर्ध शुष्क जमीन, जहां चावल कभी प्राकृतिक रूप से उगता ही नहीं था, वहां आज लाखों एकड़ में सिर्फ धान की खेती होती है। यह किसी एक किसान की गलती नहीं थी, यह एक सिस्टम था जिसमें हर कोई अपने नजरिए से सही फैसला ले रहा था। सरकार को अनाज सुरक्षा चाहिए थी, मिली। किसान को आमदनी चाहिए थी, मिली। इस पूरे सिस्टम की कीमत चुकाई जमीन के नीचे के पानी ने। 50 साल पहले भारत में करीब 10 लाख बोरवेल थे, आज करीब 4 करोड़। हर एक बोरवेल एक छोटा सा एटीएम है, जो सीधे उस अदृश्य बैंक अकाउंट से पैसे निकालता है, बिना यह देखे कि बैलेंस कितना बचा है। अब बात करते हैं नंबरों की, क्योंकि यही असली तस्वीर सामने लाती है। भारत हर साल करीब 240 अरब क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर निकालता है, दुनिया में सबसे ज्यादा। इतना ज्यादा कि भारत अकेले दुनिया के कुल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का लगभग 1/4 निकालता है। अमेरिका और चीन जितना मिलकर निकालते हैं, उनसे भी ज्यादा। 2009 में नासा के ग्रेस सैटेलाइट ने कुछ ऐसा देखा जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। सिर्फ 6 साल में 2002 से 2008 के बीच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के नीचे से 109 क्यूबिक किलोमीटर पानी गायब हो चुका था। इतना पानी की
अमेरिका के सबसे बड़े झील लेक मीड को 3 बार भरा जा सकता था। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 7,000 ग्राउंड वाटर यूनिट में से हर 7वीं यूनिट ओवर एक्सप्लॉइटेड मानी जाती है, यानी वहां जितना पानी हर साल भरता है उससे ज्यादा निकाला जा रहा है। पंजाब में हालत सबसे खराब है। कुछ सालों में यहाँ रिचार्ज से 165% ज्यादा पानी निकाला गया। पिछले 10 साल के आंकड़ों में पंजाब के सिर्फ 28% कुओं में मानसून के बाद पानी का स्तर बढ़ा, बाकी सब गिरते ही चले जा रहे हैं। यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, यह पैटर्न देश के कई हिस्सों में दोहराया जा रहा है, अलग अलग रफ्तार से, लेकिन एक ही दिशा में, नीचे और नीचे और नीचे। अब तक हमने खेतों की बात की, लेकिन यह संकट अब शहरों के दरवाजों तक पहुंच चुका है। 2019 की गर्मी चेन्नई, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर, इनकी चारों बड़ी झीलें जो पूरे शहर को पानी देती थी पूरी तरह सूख चुकी थी। इस दिन को नाम मिला डे 0। होटल बंद हुए, दफ्तरों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, लोग टैंकरों के पीछे घंटों लाइन में खड़े रहे। जांच में पता चला चेन्नई अपने रिचार्ज से करीब 185% ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहा था। बेंगलुरु में कहानी और डरावनी। भारत की आईटी राजधानी, यहाँ करीब 14,000 बोरवेल में से 7,000 यानी आधे पूरी तरह सूख चुके थे। लोग अब 1500 फीट गहरे बोरवेल खुदवा रहे हैं। 10 साल पहले 500 फीट को ही गहरा माना जाता था। शहर हर दिन जितना पानी जमीन से खींचता है उसका सिर्फ 10% वापस रिचार्ज होता है। दिल्ली की कहानी अलग तरह से डरावनी। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि दिल्ली समेत 21 भारतीय शहर 2020 तक अपना ग्राउंड वाटर खत्म कर देंगे। यह आंकड़ा विवादित रहा। कई जानकारों ने तरीके पर सवाल उठाए, लेकिन एक बात पर विवाद नहीं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे ही जमीन साझा करती है और वहाँ का पानी भी उतनी ही तेजी से नीचे जा रहा है। आखिर शहर इतनी तेजी से पानी क्यों खो रहे हैं? जवाब है कंक्रीट। जहाँ कभी झीलें, तालाब और खुली जमीनें थी, आज वहाँ सड़कें और इमारतें हैं। बारिश का पानी अब जमीन में रिस नहीं पाता, सीधे नालों में बहकर शहर के बाहर चला जाता है। और यही वजह है कि यही शहर एक तरफ बाढ़ में डूबते हैं और दूसरी तरफ बोरवेल सूखे पड़े रहते हैं। एक ही समस्या के 2 चेहरे। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जो शायद सबसे उलझाने वाली है। भारत में हर साल मानसून आता है, कभी कभी रिकॉर्ड बारिश भी होती है, तो फिर पानी की कमी क्यों? जवाब है, बारिश होना और रिचार्ज होना 2 अलग चीज है। जब बारिश धीरे धीरे लंबे समय तक होती है, पानी को जमीन में रिसने का वक्त मिलता है, लेकिन जब बारिश अचानक, तेज और कम दिनों में होती है, जैसा अब बार बार हो रहा है, तो ज्यादातर पानी सतह से बहकर निकल जाता है। शहरों में तो और भी तेजी से, क्योंकि कंक्रीट के नीचे पानी रिस नहीं सकता। यानी बाढ़ आने का मतलब यह नहीं है कि एक्यूफर भर गया। कई बार बाढ़ का पानी सीधे समंदर में चला जाता है, बिना जमीन के नीचे एक बूंद छोड़े। इसके ऊपर से गर्मी बढ़ रही है। ज्यादा गर्मी का मतलब है ज्यादा वाष्पीकरण, फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत और किसानों को पंप ज्यादा देर तक चलाना। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा, आने वाले दशकों में ग्राउंड वाटर खत्म होने की रफ्तार आज से 3 गुना तक बढ़ सकती। तो जलवायु परिवर्तन इस संकट का कारण नहीं है, यह संकट पहले से मौजूद था, लेकिन जलवायु परिवर्तन इसे और तेज कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग में घी। तो अब सवाल यह है, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? सबसे पहला असर पड़ेगा खाने पर। भारत की 60% सिंचाई ग्राउंड वाटर पर टिकी है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो देश भर में अनाज उत्पादन में 20% तक की गिरावट आ सकती है, और सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में यह गिरावट 68% तक जा सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं और चावल उत्पादकों में, यह सिर्फ भारत का संकट नहीं रहेगा, यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा का संकट बन सकता है। दूसरा असर, पलायन। जिन इलाकों में पानी खत्म होगा वहाँ खेती टिक नहीं पाएगी और लोग शहरों की तरफ भागेंगे, जो खुद पहले से पानी के संकट से जूझ रहे हैं। बुंदेलखंड जैसे इलाकों में यह पहले से हो रहा है, जहाँ गिरता जल स्तर किसानों को कर्ज और पलायन दोनों की तरफ ढकेल रहा है। तीसरा असर, पैसा। गहरे बोरवेल, बड़े पंप, ज्यादा बिजली। खेती की लागत लगातार बढ़ती जाएगी। जो समाधान कभी लगभग मुफ्त था, वो अब सबसे महंगा समाधान बनता जा रहा है। तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, लेकिन कोई एक जादुई हल नहीं।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को उस जमीन में सीधे वापस भेजना। चेन्नई जैसे शहरों में असर दिखा चुका है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे लगातार मेंटेन किया जाए। फसलों में बदलाव, धान जैसी पानी भूखी फसलों की जगह कम पानी वाले फसलें, पानी की सही कीमत तय करना ताकि इस्तेमाल सोच समझकर, कम्युनिटी लेवल पर ग्राउंड वाटर की निगरानी, जहां गांव खुद अपने एक्यूफर का हिसाब रखें, और टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट डेटा, सेंसर, स्मार्ट इरिगेशन जो बता सके कि नीचे असल में क्या हो रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन इन सब की शुरुआत एक चीज से होती है, यह मानने से कि यह समस्या असली है, कि यह सिर्फ किसी एक राज्य की, किसी एक शहर की बात नहीं, ये पूरे देश की नींव की बात है। सुखविंदर आज भी अपने खेत में है, उनका बोरवेल अब 300 फीट और गहरा हो चुका है। वो कहते हैं उम्मीद है अगली बारिश में पानी वापस आएगा, लेकिन जमीन के नीचे चीजें उतनी आसानी से वापस नहीं आती जितनी ऊपर। हमने दशकों नदियों को बचाने की बात की, जो पानी दिखता था उसकी चिंता की, लेकिन असली संकट हमेशा वो पानी था जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि पानी गया कहाँ, सवाल यह है जब यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।